बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स है ना। इसको देख रहा है कौन अक्षर से शुरू हो रहा है? पी से। तो इसलिए बहुपद को कभी कभी नहीं पी से दिखाया जाता है। किससे? पी से। और बहुपद जिस चर में रहे उस चर के साथ कोष्ठ में दिखाया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम हिंदी में समझते हैं बहुपद। क्या? बहुपद। लेकिन बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है पद। क्या जरूरी है? पद। जब हम पद समझेंगे तब ना बहुपद समझेंगे, है ना। जैसे एक वचन समझेंगे तब ना बहुवचन समझेंगे। तो उसी प्रकार से पहले पद समझेंगे, उसके बाद बहुपद। देखो, सबसे पहले जानते हैं पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं, या इसको बीजगणितीय पद भी कहते हैं। बीजगणितीय पद चाहे पद, दोनों का एक ही अर्थ है। तो पद किसे कहते हैं? देखो, बीजगणितीय संकेतों। बीजगणितीय संकेतों। बीजगणितीय संकेत होता है एबीसीडी का जो अक्षर होता है, या अल्फा बीटा गामा, ये सब होता है बीजगणितीय संकेत। समझ गया? तो बीजगणितीय संकेतों अर्थात चर और संख्याओं के गुणनफल को। संख्या कोई भी हो सकता है, जितना प्रकार का हम संख्या पढ़ाए हैं ध्यान है ना। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, रूट संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, कुछ भी है ना। तो जितने प्रकार के भी संख्या हो, तो बीजगणितीय संकेत यानी चर और संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, या बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे देखो, ये कोई क्या है? संख्या है ना। इसमें कोई चर लगा देंगे, जैसे एक्स लगा देते हैं। एबीसीडी का कोई भी अक्षर, उसको हम क्या कहेंगे? चर। तो ये तो संख्या है और ये चर है। इस दोनों का ये क्या है? गुणनफल है। ये क्या है? गुणनफल है, यानी 2 गुने x है। 2 गुने x मिलकर के बना है 2x। तो ये 2x क्या है? पद हुआ। क्या हुआ? पद हुआ। इसी प्रकार से -5 एक संख्या हुआ, चाहे कोई संख्या रहे, है ना। ऋणात्मक संख्या है ना। इसमें कोई चर लगा देंगे y, है ना, एबीसीडी का कोई अक्षर, तो ये क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पद। तो इस प्रकार से देखो, तुम्हारे सामने 2x क्या है? एक बीजगणितीय पद है। क्या है? बीजगणितीय पद, या सीधे इसको कहेंगे पद। 2x क्या है? एक पद है। इसी प्रकार से 3a² भी, ये क्या है? पद है। हाँ, ये अलग से दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर जानना चाहते हो 3a² बना कैसे है, तो इसमें 3 गुने a, ये तीनों मिल करके बना है 3a², है ना। तो देख रहा है, संख्याओं का और चर का ये क्या है? गुणनफल है। तो 3a² भी क्या है? एक पद है। क्या है? पद है। उसी प्रकार से देखो, a²bc, ये भी क्या है? पद है। इसमें देख सकता है 2 गो a है, एगो b है, एगो c है, और एगो तो 1 है जो लिखा नहीं जाता है, संख्या है ना। न भी है कोई संख्या, तभी इसमें एगो संख्या है। कौन? 1। तो a²bc भी क्या हुआ? एक पद हुआ। देखो, चर और संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो यहाँ पर तो तुम भाग दिख रहा है, तो भागफल से माने मतलब नहीं है। अगर इसको सही से बनाओगे ना, तो a² भाग बदलो गुना में तो हो जाएगा 1/b। तो ये भी गुने है, देख सकता है, चर का और संख्या का। क्या है? इसको अगर सही से लिखेंगे तो a²/b होगा। ये क्या होगा? a²/b होगा। तो इस प्रकार से जो तुम देख रहे हो, ये सभी क्या है? पद है। क्या है? पद है। इसको बीजगणितीय पद कहा जाता है। इसी प्रकार से देखो, 5x भी एक पद है, -4y भी एक पद है, -2z भी एक पद है, 2p भी एक पद है, 2q भी एक पद है, चाहे 1/2q भी क्या है? एक पद है। इसमें संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, और चर q है। तो इस प्रकार पद समझ गया, है ना। अब इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स में समझोगे तो क्लियर हो जाएगा पद किसे कहते हैं। समझ गया? अभी पद जान गया। चर और संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। चाहे अपना भाषा में पढ़ेंगे तो चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। चर तो कहते हैं एबीसीडी के किसको? अक्षर को, ABCD XYZ, है ना। और अचर कहते हैं कोई भी जो संख्या होगा उसी को कहते हैं अचर। तो चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, या बीजगणितीय पद कहते हैं। इसको नोट करो।